वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। आप सभी का सिविल ज्ञान में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मिशन जेई 2023 अगर आपका है कि अगर आपको 2023 के अंदर जेई बनना है कि कोई ना कोई एग्जाम आपको क्रैक करना है, तो अपने समय को व्यर्थ नहीं करना है। जैसे अगर हम देखें तो धीरे धीरे हमारे पास जनवरी और ये फरवरी और ये आपका धीरे धीरे मार्च और अप्रैल अप्रैल इनमें से हमारे पास 3 महीने ख़त्म हो चुके हैं 2023 के अंदर। इसके भी हमारे 3 मंथ एंड हो चुके हैं, बचा है अप्रैल। अप्रैल में भी आज आपका 12 अप्रैल, लगभग ये भी ख़त्म होने वाला है। मतलब 15 दिन लगभग ख़त्म हो गया, 15 दिन और बचा इसमें है। तो अगर आप देखें कि अगर आपको इस पूरे साल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करें, 4 4 4, तो ये 4 जो होगा ये ख़त्म होने वाला है। बचा है आपके पास 8 महीने। इस 8 महीने में अगर अभी तक आपने नहीं संभले हैं, अभी तक आप अपने आप में नहीं संभले हैं, डीडीजे एग्ज़ाम आपका ख़राब हो चुका है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप ये कह रहे हैं कि अब हम तैयारी छोड़ दें, तो भैया आपने जब शुरू ही क्यों किया था? अगर आपको यही करना था, तैयारी छोड़ना ही था, तो आपने यहाँ तक आए ही क्यों थे? अगर आप वापस लौट के जाओगे और आपका कोई सहपाठी आपके साथ पढ़ने वाला इस साल सिलेक्शन ले लेता है, तो आप अपने आप को ज़िंदगी भर नहीं अपने आप को कर पाओगे। तो भाई, छोड़कर मत भागो। मानता हूँ कि आपका जो है आप बहुत ओल्ड हैं और आप जो है इस समय अपने आईपीएल में व्यस्त हैं, पर अपने समय को आईपीएल में ना व्यर्थ करके अपने जो अभी तक आप सिलेक्ट नहीं हो पाए उस पे काम कीजिए। आखिर ऐसी क्या चीज़ें थी जो आपको सिलेक्शन से रोक ले रही हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? कभी आपने सोचा है, कभी आप अपने आप को अकेले में छोड़े हो कि हाँ भाई, मैं सोचूं मेरे साथ क्या दिक्कत हो रही, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ में पढ़ने वाला वो रिंकू सिलेक्ट हो जा रहा है, वो पिंकू भी जो है यूपीपीसीएस निकाल ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? आखिर मुझमें क्या कमी है? मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ? मेरे कंटेंट में कमी है या मेरे टॉपिक में किसी चीज़ में मैं कमज़ोर हूँ? मेरा नंबर क्यों नहीं स्कोर हो पा रहा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा है? नहीं, आप नहीं सोचते हो। बस ये आप सोचते हो मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। आप करते क्या हो? एग्जाम के 1 महीना पहले आप मॉक टेस्ट शुरू करते हो और कहते हो मेरे नंबर कम आ रहे हैं। भाई, 1 महीना पहले नंबर नहीं बढ़ता, फिर सोचते हो कि ऐसा कोई ट्रिक बता दे कि जल्दी से हमारा नंबर मॉक में बढ़ जाए और हम वहाँ मॉक में 200 में 160 नंबर ले आए, भले एग्जाम में 100 नंबर लेकर आए। तो भाई, ऐसा नहीं होता। तैयारी ऐसी नहीं होती है। तैयारी का एक सिलेबस होता है, उस सिलेबस को पूरा पढ़ा जाता है, एक पैटर्न होता है, उसको फॉलो किया जाता है, एक चीज़ें होती हैं टेस्ट सीरीज, उसको भी अभी से स्टार्ट की जाती है। तो ये वही वक्त है। अब ये वक्त नहीं है कि आप अपने समय को ख़राब करो। जैसे कि बहुत से लोग अभी फ्रेशर हैं, जो हमारे दोस्त अभी 2022 में फिर डिप्लोमा पास करके आए हुए हैं, तो वो तो अभी फ्रेशर है, उनको अभी नहीं उतना ज्ञान है। अभी कहीं ना कहीं कोचिंग संस्था में जुड़े होंगे, अभी उनका कुछ सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा, कुछ अभी बाकी होगा। तो मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा, और जो अभी आईपीएल में लगे हुए हैं, जो ओल्ड हैं, जिनको सारा रणनीति पता है कि किस तरीके से हमको तलवार चलाना है, किस तरीके से हमको अपनी जो है रणनीति बनानी है, उनको पता है, पर अभी वो आईपीएल में लगे हुए हैं। भाई, सिविल इंजीनियरिंग इतना बड़ा ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, अगर आप छोड़ देते हो तो आप कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सभी को एक सजेशन देने के लिए आया हूँ। मैं खुद यही तरीका अपनाता हूँ कि जैसे कोई एग्जाम खराब हो गया, तो उससे आप सोचो, उसके जो पेपर उसको एनालाइज करो, आखिर गलती कहाँ हुई, आपके नंबर क्यों कम आए। आप नानटेक में वो हो, जैसे कि मुझे डीडीए जेई में ही बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरा नानटेक खराब गया। अगर मैं कहूँ कि आपने कितना काम ही किया जो नानटेक खराब गया। जुलाई 2022 में इसका फॉर्म आया था, उसके बाद से जुलाई 2022 के बाद से लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये आपका मार्च, मतलब 1 महीना, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीना मिला था। पर इन 7 महीनों में किसी ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। क्यों? किया क्या? बस ग्रुप के अंदर बैठ करके चैट किया, आज एग्जाम होगा, कल एग्जाम होगा, एग्जाम डेट नहीं आई, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई, हकीकत तो यही है, आपने तैयारी ही नहीं की। और जो बंदा जो मतलब ऐसा कोई जो बंदा था जो केवल पढ़ाई कर रहा था, उसका पेपर तो अच्छा होगा। वो इस लपचड़ में न पढ़ करके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं देखता था कि बहुत से लोग केवल यही कमेंट करते थे रोज सुबह, भाई एग्जाम कब होगा। पढ़ नहीं रहे थे, एग्जाम कब होगा, एग्जाम डेट कब आएगी, एग्जाम डेट आ गई उसके बाद एडमिट कार्ड कब आएगा। भाई, आ जाएगा, जब एग्जाम डेट आ गई एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो भाई, ये हकीकत है, कड़वा है, पर सच है। सच है पर कड़वा है, ये बात आपको सुनना पड़ेगा। आपने 7 महीने अगर आपने पढ़े होते ना, तो कोई माई कलाल आपको रोक नहीं सकता था कि डीडीजी आप सिलेक्शन ले पाते, पर आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, क्या था कि आपने मैथ नहीं पढ़ी, इंग्लिश नहीं पढ़ी, बस यही कहते रह गए मैथ हमको नहीं आती, इंग्लिश हमको नहीं आती। रीजनिंग और जीएस पे काम किया, जीएस ने धोखा दे दिया, रीजनिंग में 8 नंबर लेकर आए। टेक्निकल में आपने 80 नंबर, 80 क्वेश्चन आता है, उसमें आपने 60 अटैम्प्ट किया, 60 में आपके 20 गलत हो गए, 40 नंबर वहाँ आए, आप 70 तक भी नहीं पहुँच पाए। हकीकत तो यही है, हकीकत तो यही है, पर आपको सुनना पड़ेगा। आपने जब काम ही नहीं किया, नंबर कहाँ से आएगा? तो ये कहना छोड़ दो कि डीडी हमारा ख़राब हो गया, ये चीज़ें हो गई। भाई, कोई ने काम नहीं किया।
और उसमें कुछ ही लोग ऐसे थे जो काम कर रहे थे और उनका नंबर अच्छा है, वो 90-95 नंबर लेकर आए हैं, आराम से लेकर आए, लेकर आएंगे क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम किया है। और जो लोग क्यों नहीं इसी उसमें थे, अधिकांशतः लगभग 90% लोग, मैं कहूँगा 90% लोग जो ऐसे थे जो काम नहीं कर रहे थे, केवल और केवल अपना जो है डीडीए को लेकर के क्योंकि भाई होता है दिमाग में ना कि एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे, भाई ऐसा नहीं होता। अगर आप काम किए होते तो आप जा डीडीए में अच्छा खासा स्कोर करके आते, तो ये बात सुनना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे की तैयारी करूँ या छोड़ दूँ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कौन सा वो लेकर के यहाँ तक आए थे, आप 2023 तक चले आए हो। आपने कभी भी यात्रा अपनी शुरू की 2016 से, कुछ लोगों ने शुरू की होगी 2017 से आपने यात्रा शुरू की होगी। यात्रा क्यों शुरू की यहाँ तक 2023 तक आप क्यों आए, क्यों आपने 6-7 साल इससे ज़िंदगी बता दी, क्यों आपने लगा दिया, क्यों आपने 7 साल इसमें खो दिया, क्यों? क्योंकि आपको भी एक सिलेक्शन की आस थी। आपने माता पिता को अपना एक सपना दिखाया था कि हम जेई बनकर वापस जाएंगे इलाहाबाद से या दिल्ली से या लखनऊ से। तो क्यों आप नहीं कर रहे हो, क्यों आप अपना आईपीएल में जा करके टाइम वेस्ट कर रहे हो? आए भाई, क्यों कर रहे हो ऐसा? और फिर बाद में यही कहोगे कि मेरा 2023 में एसएससी जेई प्री नहीं निकला, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो प्री एसएससी जेई ही नहीं, जो भी आपका एग्जाम टारगेट है, डब्ल्यूपीपीएससी है, डब्ल्यूडीए है, या आपका जो भी एनएचपीसी जेई है, कोई भी एग्जाम है, 1-2 नंबर से आप रुक जाओगे, फिर आपको लगेगा यार काश मेहनत कर लिया होता। भाई अभी वक्त है, समझ जाओ, वरना कोई बातें आपको ये नहीं बताएगा। जो भी कोई कोचिंग संस्था वाला होगा वो आएगा, अपना कोर्स बेचेगा, पढ़ाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये हकीकत आपको ही देखना पड़ेगा। बाकी 2-3 साल बाद आप खुद छोड़ दोगे, जाकर कहीं 10-15 हज़ार की नौकरी करोगे और शादी हो जाएगी और ज़िंदगी भर परेशान रहोगे। तो अगर आपको अभी भी समझ जाओ, अभी वक्त है, अभी समझ जाओ। अगर आप अभी नहीं समझे तो आपके सामने दिक्कत ही दिक्कत है भाई। भाई सच है पर कड़वा है। ठीक है, अभी समझ जाओ, अभी वक्त है। तो अब आपको हम बात करेंगे कि किस तरह से तैयारी करें। मैं तो अभी आईपीएल, भैया ये सब छोड़ो, ये सब कुछ नहीं, आईपीएल तो अगले साल भी हो जाएगा, पर आप जो है अगले साल तैयारी के एक एक वर्ष खो चुके होगे और हो सकता है आपकी एज निकल जाए, तो एज के लिए लड़ोगे कि एज रिलैक्सेशन मिल जाए तो हम तैयारी कर लें। भाई वक्त है, अभी समझ जाओ, पढ़ लो। ठीक है, और साथ में आ जाओ यार, हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, बहुत भी और भी संस्था पे एग्जाम पे अवनीश सर के द्वारा इतनी मेहनत की जा रही है, पढ़ाई जा रही है, आप लोग वहाँ जाओ पढ़ो। ठीक है, कहीं भी पढ़ो पर पढ़ो ज़रूर यार। ठीक है भाई, तो ये एसएससी के कुछ सब्जेक्ट हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो या चाहे किस भी टेक्निकल एग्जाम का आपका जो भी एग्जाम हो, पर वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग तो भाई आएगी ही आएगी। तो आपको अपने सिविल इंजीनियरिंग को नहीं छोड़ना है। सिविल इंजीनियरिंग आपके हैं 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, इन पे आप काम करिए। ये एसएससी जेई का बेटेज है, जिसमें सोम और आपका आरसीसी और बीएमसी और वीएफएम और आपका सॉइल और सर्वे, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा 5 से 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि 10 से 20 नंबर एक एग्जाम में आने के बहुमूल्य होते हैं। तो इन पे काम करिए और बाकी छोटे टॉपिक पे काम करते रहिए। तो अपने सिविल इंजीनियरिंग के पकड़ को इसे मजबूत बना दीजिए। सिविल इंजीनियरिंग पे आप इतना काम कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, 100% यार हो जाए। मैं भी चाहता हूँ यार हम सबका सिलेक्शन हो जाए, तो हम भी लड़ रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप भी साथ में पढ़िए यार, बिना बिना देखो, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने समय को ऐसे व्यक्त करते रहोगे कि यार मेरा इसमें ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई जो होना था सो हो गया। अब आगे काम करो, आगे के टारगेट लेके चलो, पता लगेगा आगे के कि टारगेट आप काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपका जो पिछले सारी बातें हुई ये तो खराब होगी ही, साथ आने वाला समय भी आपका खराब होगा। तो वर्तमान को अच्छा बनाइए, फ्यूचर अच्छा होगा। वर्तमान को खराब करोगे, फ्यूचर भी खराब होगा। अगर आप फ्यूचर के उसमें हो तो प्रेजेंट को अच्छा करना होगा। अगर प्रेजेंट को अच्छा नहीं करोगे, फ्यूचर ऑटोमेटिक खराब जाएगा। प्रेजेंट पे अच्छा काम करो, फ्यूचर आपका अच्छा होगा। प्रेजेंट पे अच्छा काम करो, फ्यूचर अच्छा जाएगा। प्रेजेंट में अच्छा पढ़ोगे, अच्छा फ्यूचर में सीखोगे। तो यही बातें आपको फॉलो करनी है ज़िंदगी के अंदर कि प्रेजेंट को हमें अच्छा बनाना है। प्रेजेंट में हमको कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मान लो कुछ फैमिली मैटर, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उससे तो भाई कुछ ही समय के लिए रहती है, वो टेम्प्रेरी होती हैं। पर प्रेजेंट को अच्छा करो, प्रेजेंट में अच्छे से पढ़ो, खाओ पियो, मस्ती करो और खेलो कूदो, सब कुछ करो, पर अपने स्टडी टाइम को ख़राब ना करो। कम से कम 5 से 6 घंटा स्टडी करने के बाद ही कुछ करो। ठीक है, अगर आपके पास आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, आप नहीं पढ़ पाते हो, तो कोचिंग पढ़ा लो यार। सबसे अच्छी चीज़ कोचिंग पढ़ा लो। क्यों नहीं मिलेगा कोचिंग, करने की कोशिश तो करो, कुछ ऐसा काम कर लो। तो लोग पढ़ने वाले पढ़ते हैं भाई, बाकी बहाना बनाना है तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई बात, मेरी बात को बुरा मत मानना, जो मुझे हकीकत जो चीज़ होती है रियल लाइफ में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि भाई देखो, सबकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, कुछ अपने घर के बड़े होते हैं, उनके सामने जिम्मेदारियां होती हैं, तो वो चाहते हैं कि हम जो है अब तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो भाई उनकी अलग मैटर है। पर अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, कहीं जॉब पकड़ लें, साथ तैयारी करते रहें। आपने बहुत से लोगों के सुने होंगे कि यार जॉब करने के साथ साथ, क्योंकि उनका जुनून जज्बा होता है, अगर आप कुछ करने को जुनने का जज्बा होता है, आप वाकई में कर सकते हो भाई। ठीक है, तो यही कुछ बातें थी आपको बतानी थी, आप समझ जाओ। एसएससी जी 2023 और एसएससी 2023 का तैयारी आप कर रहे हो तो आपको ये कैलेंडर ध्यान ही होगा कि जूनियर इंजीनियर 2023 का जो कैलेंडर है
पेपर CBT1 आपका जो होगा 26 जुलाई को इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, 16 अगस्त तक रहेगा। अक्टूबर 2023 में इसका फॉर्म जो है, अक्टूबर 2023 में इसका प्री एग्जाम आपका हो जाएगा। तो ये कैलेंडर ध्यान रखना, SSCG 2023 का है, जो है कि आपका अक्टूबर 2023 में एग्जाम होगा और जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बचे हुए कितने दिन है आपके पास? अप्रैल गया, मई, जून, जुलाई, तो जहाँ आपका नोटिफिकेशन आया 1 से 2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि आपको किस तरीके से, देखो जैसे भी आप अगर जैसे आप फ्रेशर हो, बात कर लेते हैं यहीं पे, जैसे आप मान लो फ्रेशर हो, तो फ्रेशर क्या होता है कि सबसे पहले उसको जानना पड़ेगा कि SSC JEE में क्या क्या सिलेबस आता है। ठीक है, तो हाँ चलो हम एक नेक्स्ट वीडियो बना देते हैं जिसके अंदर हम लोग बात कर लेंगे कि फ्रेशर हो या ओल्डर हो कैसे तैयारी की जाए। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ समझाया है, अगर आपके दिमाग में कुछ चीज़ें घुसी हो तो यार अभी से अपने समय को ख़राब किए बिना आगे लग जाओ, क्योंकि मिशन JEE 2023 अगर करना है तब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा भाई। चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे जो, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे सिलेक्शन तभी होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 1-2 नंबर 0.25 0.12 से लोगों का सिलेक्शन रुक रहे हैं। तो आप लोग अपने समय को व्यर्थ न करते हुए लगातार आप आगे बढ़िए और पढ़ाई को मजबूत करिए। ठीक है भाई, इतना ही बताना था। और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं या ओल्डर है कैसे तैयारी करें। ठीक है, फ्रेशर ओल्डर के लिए। और बाकी मैं 3 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको टेक्निकल के लिए बताऊंगा कि आपको टेक्निकल कैसे पढ़ना है, रीजनिंग कैसे पढ़नी है और जीके कैसे पढ़ना है, ये आपका रहेगा। बाकी और भी जो आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें भी आपको उसको कोरिलेट कर लेना। बाकी हम SSC 2023 के लिए पूरी तरीके से आपको पर्सनल वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।